इसलिए कि एक तो मेरी फैमिली चाहती थी और मुझे बचपन से बहुत शौक था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं। तो जो इंसान देखता है फिर उसको क्रेज होता है ना कि मैं भी यही करूं। तो मैंने अपनी अम्मी को देखा, वो डॉक्टर हैं, अब्बा हैं, चाचू हैं, फुफ्फू हैं, सब डॉक्टर्स हैं। तो मैंने कहा मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी, एक रात पहले पढ़े और पास हो गए ना। यार ये मैं हैरान परेशान होती है मेडिकल के बच्चे जब कहते हैं हम तो एक रात पढ़ते थे, एक हफ्ता पढ़ते थे और पेपर दे दिया। क्योंकि मतलब पता होता है ना टॉपिक्स का, सीनियर से हेल्प भी ले लेते हैं और फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, उन्होंने गाइड किया कि पूरी बुक्स नहीं रटनी होती, मेन टॉपिक्स करो, ये करो वो करो। तो उनकी हेल्प भी थी, तो इसलिए मुझे तो इजी लगा, बहुत इतना मुश्किल नहीं है। हमें डराया हुआ है सबको। लैब कोट्स पहन के क्यों निकलना है बाहर? जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमने लैब कोट पहना, शायद हम अभी से डॉक्टर बन गए। तो उनको फ्लॉन्ट करना अच्छा लगता है कि हम डॉक्टर हैं। जहाँ जाते हैं ना वो फिर लैब कोट। मैं भी स्टार्टिंग में जहाँ जाती थी लैब कोट, किसी फैमिली में इवेंट हो रहा है लैब कोट पहन के चली जाती थी कि सबको लगे कि मैं डॉक्टर हूँ। नहीं तो फैमिली इवेंट्स में लैब कोट पहन के गए हो? बहुत दफा गई। एक दफा मेरी शादी हुई थी चाचू की, वो सबने दावत की घर में, तो वहां में मैं लैब कोट पहन के चली गई और सब मुझे देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया है। मम्मा बोल रही पागल हो गई, उतारो इसको, क्या है। तो मैंने कहा अच्छा इसको उतारना है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। शुरू में तो बहुत क्रेज होता है कि हर जगह लैब कोट पहन के जाओ। मुझे जितना शौक मुझे डॉक्टर बनने का था, उतना शौक मुझे मॉडलिंग करने का भी था। मैं एक हफ्ते डॉक्टर खेलती थी, एक हफ्ते मॉडलिंग करती थी, रैंप वॉक करती थी खुद ही, और अपने लिए क्लैपिंग करती थी कि हाँ भी मैं तो बहुत बड़ी मॉडल बनूंगी। बहुत सीनियर्स, तो जहाँ पे भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए ना, तो फिर सीनियर्स का तो ये होता है ना कि रैगिंग करना और ये करना वो करना। मेरे साथ भी रैगिंग हुई थी, यूनिवर्सिटी में अलग हुई, हॉस्टल में अलग हुई। और मैं इतना मतलब वो होता है ना, बहुत रिजर्व रहने वाले बच्चे होते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे थी, रोती थी। मैं कहती थी यार मैं कहाँ आ गई, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। तो मैं यहाँ अपनी स्टडीज के लिए आई, बिल्कुल अकेली थी। पंजाब में बिहाड़ी, ओके, मुल्तान के पास है वो। तो मैं इतना डर के रहती थी। मैं कहती थी यार मैं कहाँ आ गई, यहाँ कैसे लोग हैं। सिंधी तो थोड़े से सख्त भी होते हैं ना, तो सिंधी टीचर्स होते थे, वो भी डांट देते थे। मैं कहती थी यार ये तो छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे। तो रैगिंग में क्या करवाया? रैगिंग में उन्होंने एक मुझे प्रोडक्ट दिया था, उन्होंने बोला था ये सेल करो डांस करते हुए ना। हाँ। जाओ और 2-3 आपने बेच के आने हैं। यार लेकिन वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, वहाँ पे आप किसी को कंप्लेन होता है, कंप्लेन करते हैं, लेकिन तफरी के लिए भी जब हम सीनियर हो गए तो हमने भी किया है, तो मतलब करते हैं। रैगिंग तो चलती रहती है। तो जरनाब ने क्या रैगिंग करवाई है? मैंने स्टूडेंट से करवाई थी। मैंने उसका मेकअप करके लड़के का, तो उसको बोला था कि वो डांस करो चिकनी चमेली के ऊपर। यार तुम लोग सब भाई, यानी कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ दिखाते हैं बिल्कुल ठीक दिखाते हैं, ऐसा ही होता है। पहला नाम है मोमिना मुनीर। आई लव हर। ऑलराइट। मिनाहिल मलिक। आई एम सॉरी। ओह ओके। लारे इब्राहिम। ओह माय गॉड, शी इज सो गुड। मैं दाल नहीं खाती थी बिल्कुल भी। मजेदार किस्सा बताती हूँ आपको। मैं जब मैं पहले दिन हॉस्टल गई, वहाँ दाल थी। तो मैं जब दाल मेरे सामने आई, अंदर ऐसे बड़े बड़े प्याज कटे हुए हैं, और मैं कह रही यार ये कैसी दाल है, चलो खैर अब खा लेती हूँ ना। मैंने लुकमा लगाया, अंदर कॉकरोच। और मैंने बोला यार ये क्या है। मैंने उसको जब धोया, देखा, सही से साफ किया, तो वो कॉकरोच था। और मुझे उसके बाद देख के उल्टी आ गई, वरना मैं खा रही थी। जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो, फिर मैंने हॉस्टल छोड़ा। मैंने कहा अब नहीं। फिर मैंने फ्लैट लिया, फिर मैं वहां मूव हुई, फिर खुद खाना बनाना और ये सब, फिर सब सेट हो गया। वरना हॉस्टल्स का काम। तो आप कराची में बेसिकली हॉस्टल में रह रहे थे, फिर उसके बाद आपने फ्लैट अपने लिए लिया? क्योंकि मैंने कॉकरोच के बाद फ्लैट लेना बनता था मेरा। अच्छा, क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हो कि जब आपको लोग ट्रोल करते हैं? ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे बहुत होती है। बहुत होती है, अब तक होती है मेरे साथ ही ना। मेरी लाइफ में तो ऐसा फेज आ गया था कि मैंने अपना इंस्टाग्राम लॉग आउट करके छोड़ दिया था। सीरियसली? सच में। मैंने कहा बस आई एम डन। मेरे हस्बैंड ने, वो जानते उस टाइम वो थे, मेरी उनसे बात थी, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि नहीं खैर है, सबके साथ होता है, इग्नोर करो, ये करो वो करो। लेकिन इतना बुरा लगता है, ट्रस्ट मी। जो ट्रोलिंग किस बात पे? हर चीज पे। घर वाले कैसे हैं, बेटी को छोड़ा हुआ है, टिकटॉक बना रही हो, ये करी हो वो करी हो, हर चीज पे लोगों को तो बहाना चाहिए होता है। कपड़े पहन लो, पूरे पहन लो तो मसला है, जीन्स शर्ट पहन लो तो मसला है, कुछ भी करो लोगों को मसला होता है। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम लॉग आउट किया। मुझे कहा बस, मैंने कहा डन, अब मुझे इसको प्रोसीड नहीं करना। सो ये इंच टेप हमारे पास आ चुका है। वी हैव टू मेक श्योर कि एक कप की रीच तक जाए। हमें बॉल यहाँ से लेना है, देन वी हैव टू मेक श्योर कि यहीं से स्लाइड होके कप के अंदर जाए। जो भी 3 बॉल्स पहले डाल देगा वो जीत जाएगा। आपकी तो चली गई एक। यस, शुक्र अल्लाह का, मैं सारे गेम हारती हूँ, आज मैं जीत के दिखाऊंगी। हाँ मैं जीत गई। मैंने तो अभी शुरू किया था। मैंने तो अभी शुरू किया था। इसको क्या हो गया? इतनी मजे की स्टोरी है। मुझे लगता था कि जो अकाउंट में पैसे आते हैं वो रियल नहीं होते हैं, ये ऐसे दिख रहे हैं। ये ऐसे दिख रहे हैं। जब मेरी पहली पेमेंट आई तो मैं इतना खुश हो गई, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा यार ये मैं चेक करूंगी जाके। हाँ। मैं एटीएम गई,
मैंने जब बैलेंस चेक किया वहां पे भी वही अमाउंट आ रही है। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, मतलब इन्होंने इतने पैसे मुझे कैसे दे दिए। अच्छा मैंने कहा मैं निकलवाऊंगी। मैंने मतलब इतनी लिमिट भी नहीं थी, 50,000 की लिमिट होती है, मैंने 2 दफा पैसे निकलवाए, वो निकल आए। मुझे फिर भी यकीन आया, मैंने कहा यार ये तो निकल आएंगे, तो असली नोट है, अब क्या करूं। मतलब मुझे यकीन, जब भी मुझे पेमेंट्स आती थी ना, मैं हर दफा जाके चेक करके निकलवा के देखती थी कि असली पैसे ये वाकई मुझे दिए। मेरे हस्बैंड लारेब खालिद। अच्छा ओके, ही इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर। ये तो मुझे देखना पड़ेगा। वो मुझसे पहले से हैं। अच्छा, आपस में कभी बनाए हैं टिकटॉक्स और यूट्यूब पे बनाते रहते हो? शुरू से बनाते थे, तभी दोस्ती हुई, फिर दोस्ती से आगे बढ़ती बढ़ती बात यहाँ तक पहुंची। तो लेकिन जब आई, अच्छा लारेब के बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी हुई थी। जब मैं कराची आई ना, जिस तरह फर्टर्निटी बनती है, दोस्त बनते हैं, जिससे भी मैंने पूछना उसने कहना यार लारेब एक लड़का बहुत अच्छा है। मुझे इतना क्रेज था, मैं कहती थी यार मैं लारेब से मिलूं, कौन है, मतलब ऐसा क्या है उसमें, मैं मिलूं। और जब मैं मिली तो वो वाकई में बहुत अच्छे थे। और हिना यकीन करो, मैं घर जब भी आती थी ना, मेरी कज़न है, मैं अपनी हर बात उससे शेयर करती थी। मैंने उसे कहना कि यार जिसकी शादी लारेब से होगी ना, वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी, वो इतना अच्छा है। हालांकि तब तक मेरे माइंड में बिल्कुल कुछ नहीं था कि हाँ भाई मैंने शादी करनी है, मुझे अच्छा लग रहा हो, अट्रैक्शन हो, कुछ भी नहीं था। और वो फिर घूम घुमा के मेरी ही हो गई। तो ये कैसे हुआ, मतलब लारेब ने अप्रोच किया जरनाब को, जरनाब ने लारेब के दिल में बात डाली, कैसे हुआ? हमारी दोस्ती थी बहुत अच्छी, क्योंकि बिल्कुल जैसी मैं हूं ना, मेरी आदतें उनकी भी सेम वैसी हैं। लोगों की हेल्प करना, बहुत छोटा दिल, रो देना छोटी छोटी बात पे, ये वो सब सेम था। हाँ। तो वो हमारी बात होती 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 अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन शादी के लिए प्रपोज मैंने किया था। मैंने ऑफिशियली प्रपोज किया था, मैंने घुटनों पे बैठ के प्रपोज किया था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। फिर उसके बाद अप्रूवल के बाद पोस्ट किया, अप्रूवल के बाद पोस्ट किया। लोगों को लगता है कि पता नहीं तभी किया, लेकिन नहीं।